अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए और लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए और इसके सपोर्टर्स को धोने के लिए। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाएं कि ये पिटारा की गंदगी पसंद नहीं आ रही किसी को। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्ट करते हैं इसके बेटे के हेयर कटिंग से। तो इसका बेटा बोलता है हेयर कटिंग नहीं कराऊंगा, वो बोलती है बाल कटवा ले बाल कटवा ले। ठीक है, अब ये बोलती है बेबी शाह से कि अपने भाई को समझाओ। जब तेरा बेटा तेरी ही बात नहीं सुन रहा है तो उस बेबी शाह की बात कैसे सुनेगा? ये लड़का जब अभी तक बात नहीं सुनता है तो बाद में क्या बात सुनेगा? ये इस छपरी को खटारा ने इतना सिर पे चढ़ा लिया है कि वो अब इन्हें कुछ समझता ही नहीं है। बस दोनों को यानी घोचू को और खटारा को ये दिखाता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। सच तो ये है कि ये लड़का हाथ से निकल चुका है और जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। इसने इसकी सही से परवरिश ही नहीं की है, किसी की नहीं की है। अब लोग आ जाएंगे मुंह उठा के बोलने की परवरिश की बात मत करो मत करो। जी हाँ, परवरिश की ही बात होती है, ये झलक रहा है। ठीक है, पहले इसके बच्चे इसकी बात मानते थे। जब ये कराची में थी तो इसकी बात वो मानते थे। जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई है ये और जब से अंधा पैसा आ रहा है ना, इस पर अंधा पैसा उड़ा रही है, सारी विशेष पूरी कर रही है, इसके बच्चे नहीं सुनते इसकी। आज इसने बेबी शाह की पोनी बना दी, चलो शुक्र है आज उसकी पोनी बनाई इसने। आज इसके बेटे ने भी हेयर कॉम्ब किया हुआ था। ठीक है, लगातार मैं इसे बोल रही थी कि हेयर कटिंग करा या फिर हेयर स्टाइल बना। बाल कटवाने के लिए इसे अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। शॉपिंग की लालच दे रही है कि बेटा आपके लिए देखो मैं शॉपिंग कर रही हूँ, टी शर्ट ले रही हूँ, आप अपनी बाल कटवाओगे ना, अब बोलो बाल कटवाओगे ना। हाँ, लेकिन इसका लाडला छपरी सुनने को राजी ही नहीं। जितना स्टाइल ये छपरी मारने लगा है उससे ये बच्चा नहीं लगता अब, जबकि अभी ये 14 ईयर्स का है। लेकिन वो बचपना चला गया इसका, ये छपरी लगता है अब। ये छपरी को जो खटारा ने बोला कि व्यूवर्स बोल रहे हैं कटिंग करा लो, तो इसका मुंह सड़ गया। सॉरी टू से, लेकिन लुक्के जैसे गेटअप में होता है ये लड़का। कोई ड्रेसिंग नहीं है, अजीब से बाल, अजीब सा चड्डा पहन लिया, अजीब सा टी शर्ट डाल लिया, कहीं भी पागलों की तरह से चलता है, क्लमजी सा, पता नहीं ऐसे लगता गिर ही ना जाए। कुबड़ा है, इसके कुबड़ निकल आया है, क्या है जो ऐसे ऐसे चलता है ये लड़का एक हेयर कटिंग नहीं करा रहा है, इतनी जिद है। और इसकी माँ चली है सारे विशेष पूरे करने और विशेष पूरा करते करते ही बिगाड़ दिया इसने। और खटारा प्लीज़ इतना फ़िल्टर मत लगाया कर, पूरा फेस तेरा ना बिल्कुल ऐसे लगता है पुट्टी करा के आई है। ठीक है, इतना फ़िल्टर मत लगा, क्योंकि बिना फ़िल्टर के जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही हैरत होती है कि वो वॉल पट्टी जब उतर गई तो दरारें पड़ जाती हैं तेरे चेहरे पे। तो इसलिए इतना फ़िल्टर मत यूज़ कर। और ये थाईलैंड को बार बार थाईलैंड थाईलैंड मत कर, जैसे वहाँ पे मलेशिया मलेशिया कर रही थी। ये बैंकॉक सिटी में आई है तो क्लियरली बोल दे बैंकॉक में हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ जाता है, सबको पता है तो इंटरनेशनल ट्रिप पे निकली है, मलेशिया से थाईलैंड गई है। जो तुझे देख रहे हैं उन्हें पता है। ठीक है, और ये जो बेबी शाह ने मम्मा को लेटर बनाया है जिसमें आई लव यू का कोड था, इतनी छोटी बच्ची को ये कोड कैसे पता? 1 2 3 4। वैसे तो लोग 1 4 3 बोलते हैं, ये इसे कोड बोलते हैं आई लव यू का। क्या बेबी शाह ने पापा शाह का लेटर देखा है या खटारा को किसी के लेटर लिखते हुए देख लिया? किसी के लिए खटारा लेटर लिख रही थी तो देख लिया और इसके दिमाग में वो सेट हो गया कि ये आई लव यू है। इसकी 5 साल की बेटी सिर्फ 1 2 3 4 लिखना जानती है। तैयबा सिर्फ ड्राइंग करना जानती है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं दिखाती है, पढ़ते लिखते कुछ नहीं दिखाती, ड्राइंग करते दिखाएगी। ये देखो, हाँ बेटा तो है ही छपरी, उसकी चाल, उसके बाल, उसका हाल बताते हैं। ठीक है, कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं लगता है। पढ़ाई वाले बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। इसके बच्चे बस पेंडू हैं, पेंडू, फकीर की तरह हर चीज़ पर टूट पड़ते हैं, जैसे अभी कुछ देखा ही नहीं है। इतने दिनों से पूरी अय्याशी चल रही है, इतने सालों से चल रही है, लेकिन फिर भी इनका जो हवस है ना, पेंडूपना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जितने टाइम से लोग मज़े कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, कोई भी गरीब होता, गरीब से गरीब इंसान अभी तक ना उसके अंदर ठहराव आ जाता, ठहर जाता कि हाँ ठीक है मिल रहा है तो अच्छा है, खा लेंगे आराम से। लेकिन नहीं, ये पेंडू हैं, हर वक्त जिद करते रहते हैं, हर वक्त जिद करते हैं भूखे नंगी।
और ये जो बेबी शाह है, ये चीखती हुई बेबी शाह हर जगह चीखती है, बदतमीज़ लड़की। मॉल में मोबाइल कवर लेते हुए भी इतनी तेज तेज से चीख रही थी। ये होटल के लॉबी में चीखती है, हर जगह दहाड़े मार रही होती, और इसकी माँ एक बार भी नहीं बोलती है कि शोर मत मचा। ये खटारा कहीं भी किसी भी भीड़ में घुस जाती है और चीखते हुए ब्लॉगिंग करने लगती है, भले ही दूसरे अनकंफर्टेबल होते रहें। दूसरे ब्लॉगर्स जो बहुत बहुत जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं तो वहाँ की क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं और आके वॉइस ओवर कर लेते हैं, सो दैट दूसरे को कंफर्टेबल लगे, अनकंफर्टेबल ना फील हो। और आप लोगों ने देखा वो भीड़ में जो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी थी, उसको भी इस बेबी शाह ने धक्का दिया। ये पूरी भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए जाती है बारबी की ड्रेस लेने, और वहाँ बिना परमिशन के उठा उठा कर शोर मचा मचा कर दिखाने लगती है। ऐसे भूखे नंगों की तरह बिहेव करते हैं इसके बच्चे ना, कि क्या ही बोलूँ। उसके एक जैसे टॉप इसने 2 ले लिए। क्यों? क्योंकि वो बोल रही थी उसे चाहिए, अलग अलग कलर के सेम टॉप इसने ले लिए। बेबी शाह हद से ज़्यादा मुंहफट और बदतमीज़ होती जा रही है। हमारे यहाँ होती ना अगर इस तरह की बदतमीज़ी, पहले तो प्यार से समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो भाई लगती है चपेड़। ठीक है, अव्वल तो ऐसी बदतमीज़ी होने ही नहीं देते हैं कि यहाँ तक पहुँचे बच्चे इस हद तक बदतमीज़ी दिखाए। हमारी माँ की ना आंखों का घूरना ही हमारे लिए काफ़ी होता था, लेकिन ये देखो इसे, ये औरत हर वक्त तो यही करती है, आयत आयत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, यही करती रहती है और कुछ भी नहीं डांटती उन्हें, कुछ भी नहीं समझाती है। अब तो इसके सब्सक्राइबर को भी समझ में आ रहा है कि हर टाइम आयत मुस्तफ़ा कर रही होती है, तैयबा को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तैयबा इसकी औलाद है भी या नहीं, या अडॉप्टेड है? जिस तरीके से ये उसे ट्रीट करती है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये किसी भी ब्लॉग में तैयबा की बात पूरी ही नहीं होने देती है। वो कुछ बोल रही होती है, या तो ये कैमरा हटा लेगी थी उसके सामने से, या तो क्लिप ही हटा देती है, उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है। इयरिंग्स लेते हुए भी वो कुछ बोल रही थी, तब भी इसने इग्नोर किया। क्या जब वो बड़ी होगी, समझदार होगी और ये सारे ब्लॉग्स देखेगी कि चलो मैं मलेशिया की ट्रिप या कोई भी A to Z कोई भी ब्लॉग उठा के देखने लगेगी, और वो इस तरीके से देखेगी कि इसकी माँ इसके बड़े भाई छोटी बहन को ऐसी इंपॉर्टेंस देती थी, इतना प्यार करती थी, और इसके साथ कैसे बिहेव करती है, क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन इस पिटारा को कोई मतलब नहीं है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, अपने प्यार की निशानी संभाल रही है और अपने बड़े बेटे को संभाल रही है। अब ये आ गई यहाँ पे, ये देखो यहाँ भी मलेशिया की बिल्डिंग पहले दिखाती थी, अब दिखा रही थाईलैंड की बिल्डिंग। वाह, ये क्या बना हुआ है, वाह इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग। भाई कैसी औरत है रे कमार, तेरे पाकिस्तान में बिल्डिंग्स नहीं है क्या? वहाँ भी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। हाँ, इंसान देखता कि हाँ अच्छा लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्ट होता है, कोई पहली बार जाता है तब भी, लेकिन इसका इतनी गंदी तरह से रिएक्ट करती है। वाह, ओवर एक्टिंग की दुकान आंटी। और यहाँ भी इसने क्या किया, यहाँ भी इसने अपने होटल का नाम बताया पर्पजली कि भाई कोई तो सब्सक्राइबर हो जो आ जाए मुझे मुफ्तखोर को मुफ्तखोरी कराने, एड्रेस बता दूंगी तो आसानी से पहुंच जाएंगे। तभी तो दिखाएगी, देखो आज ना मेरे सब्सक्राइबर आए मुझसे मिलने। पिटारा खटारा, ठीक है, ये खटारा वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करती है, खटखट खटखट भागो भागो भागो, खटखट खटखट भागो भागो भागो। हाँ, क्रॉसिंग कर रही है और कैमरा भी हाथ में लेके घूम रही है। इसे ये भी नहीं है कि चोट लग जाए, साथ में बच्ची भी है। ये मतलब कि इसके लिए रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये सारी रिकॉर्डिंग करती है। बस इसने कौन सी रिकॉर्डिंग नहीं की? जब वो जहाज ऊपर नीचे हो रहा था, जब बहुत डर लग रहा था, जब ये घंटों रोती रही थी, बस उसी की रिकॉर्डिंग मिस हो गई। अब बात करते हैं इब्राहिम की शॉपिंग की। तो बड़ी मम्मा को इब्राहिम की शॉपिंग की याद आ गई। जब अपने सारे बच्चों की शॉपिंग मलेशिया से करती रही, जगह जगह कुछ ना कुछ लेती रही, फाइनली आज उसे इब्राहिम की शॉपिंग की याद आ गई। मैं तो कब से बोल रही हूँ, जब इब्राहिम की शॉपिंग ये मलेशिया में थी तब इसने क्यों नहीं की? मैं तो कब से बोल रही हूँ इसने सब कुछ लिया, इब्राहिम के लिए कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और अब जब इसे लगातार मेरे साथ साथ और भी लोग बोल रहे होंगे कि इब्राहिम 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 की शॉपिंग, तो ये आ गई इब्राहिम का नाम लेके पैसे कमाने। थंबनेल में क्या लगाया? इब्राहिम की शॉपिंग। और फिर लोग बोलते हैं, खटारा सपोर्टर बोलते हैं, खटारा तो बहुत मासूम है, खटारा मेरी बहुत प्यारी है, देखो ना इब्राहिम के लिए शॉपिंग की।
तो जब इसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे ना, तब इसने सोचा अब ऐसा करते हैं, इब्राहिम का नाम यूज़ करते हैं, उसके लिए कपड़े लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अगला नाम कौसर का यूज़ करेगी। ये चालाक औरत इब्राहिम के स्पेशल कंटेंट के लिए सज्जू को कैमरा पकड़ा देती है और बोलती है ले रिकॉर्ड कर। और फुल टाइम नौकर सज्जू के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की। कैसी बीवी है ये बताओ। कौन कमाता है कौन नहीं कमाता, ये सारी बातें साइड में रखो। कोई बीवी अगर नहीं भी कमाती है ना, तो अपने हस्बैंड की सेविंग से भी ना बचा के प्यार से उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती है। ठीक है, और ये तो कमाती है, सारी दुनिया पे खर्च कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी ये उसे कुछ नहीं लेकर देती है, ना प्यार देती, ना पैसा, ना इज्जत, कुछ भी नहीं देती है। और उसके बाद ये सौतन का रोना रोती है व्यूज़ के लिए। और ये सज्जू जिसे ये इतना बदनाम करती है, ये शो करती है कि स्ट्रिक्ट है, गुस्सा करता है। वो खुद इस खटारा से डरता है। कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात करते सुना है? मैंने तो नहीं देखा उसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए, इसे डांटते हुए और स्ट्रिक्ट होते हुए। ये स्ट्रिक्ट होता तो ये इतनी बेहयाई कर पाती? जो ये ब्लू है पानी पानी कर रही है, जो शरेआम ये बेशर्मियाँ दिखा रही है, ये कर पाती? जिसकी सारी असलियत जानते हुए एजाज शाह से लेकर जीजा तक का उसने एक्सेप्ट करा है, उसकी एक एक वॉइस लीक हुई है, उसने सब एक्सेप्ट करा है। तो क्या वो करता है एक्सेप्ट? नहीं। लेकिन ये जो औरत है ना, ये अपने ही घमंड में है, ये इस घमंड में है कि ये कमा रही है। इतनी घटिया औरत है ये। अब ये मॉल पहुंचकर वहाँ बोलती है वाह कितना कलरफुल है ये सब कुछ, वाह कितना ये कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसका शुरू हो गया वही ड्रामा, पहली बार देखा है। फिर वहाँ ये जाती है और बोलती है ये टी शर्ट बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। वो जो नियॉन कलर की टी शर्ट थी, आपने देखा होगा, जो ग्रीन कलर में थी, तो ये खुद के लिए पसंद कर रही थी, इसे खुद पसंद आ रहा था। उसका साइज़ देखा था, वो अब तैयबा की साइज़ का था नहीं, इसे खुद पसंद आ रहा था, क्योंकि इसे तो पसंद है ही वेस्टर्न ड्रेसेस, ये तो पहले पहनती ही थी और यहाँ भी पहना है इसने। है ये बोलती शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी। ये तो मैंने बोला ही था कि ये वहाँ जाकर दिखाएगी शॉपिंग, किसके लिए क्या लिया क्या नहीं लिया ये सब भी तभी डिसाइड करेगी। चलो ये इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं, जो मिस हो गया है ये तभी करेगी, वहाँ पे ब्लॉग बनाएगी उस। अब इसने जहाँ से आयत के लिए और सबके लिए कपड़े लिए, वहाँ पे भी ये भीख मांगने लगती है। सब्सक्राइब टू सितारा यासीन, सितारा यासीन। ज़बरदस्ती जाहिल औरत, तुझे थाई लोग देखेंगे ये बता, जिन्हें तेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, जिन्हें तेरी इंग्लिश तक समझ में नहीं आती है, वो तुझे देखेंगे? म्यूट करके देखेंगे ये बता, या सिर्फ तेरी बेशर्मी तेरी बेहयाई देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, बता। ये औरत वहाँ की सेल्स करके बिना परमिशन के उसकी पिक थंबनेल पे लगाती है। इसको कोई भी तमीज़ नहीं है, किसी की फ़ोटो थंबनेल में लगा दे रही है, किसी को भी ये कैप्चर कर रही है वीडियो में। ठीक है, चलो वीडियो बना ली इसने, उसकी थंबनेल पे लगा के क्या दिखाना चाह रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। हाँ, जैसे सब्सक्राइबर की फ़ोटो लगाती है हर थंबनेल में, यहाँ भी दिखाना चाह रही, देखो मुझे सब्सक्राइबर मिल गए। यहाँ पे भी ये औरत यहाँ भी शुरू हो जाती है, लाइफ में पहली बार ऐसा मॉल देखा है, वाह। और सच बताऊं तो मैंने भी लाइफ में पहली बार ऐसी घटिया जानी औरत देखी है, जो अपने जीजा को भी ना बख्शे, वो भी ऐसी जगह पे जाके, ऐसी पाक जगह पे जाके, पाक इरादे के लिए उम्रा पे जाके ऐसी हरकत करके आए। मैंने भी ऐसी औरत नहीं देखी कि अल्लाह के घर जाके भी उसे अल्लाह का खौफ ना लगा। बेशरम औरत, ये जाहिलों की ना सरदार है, सरदार। इसके जो सब्सक्राइबर के भरोसे, ये बोली मैं सब्सक्राइबर के भरोसे यहाँ आई हूँ, मतलब इसे सब्सक्राइबर इसके गाइड करेंगे कि कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। ये वहाँ बैठी रहेगी, इसके सब्सक्राइबर यहाँ से इसका ट्रिप प्लान करेंगे। कितनी बड़ी जाहिल औरत है ये। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और छोटे छोटे भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इसकी तरह कोई भी इतना अनऑर्गेनाइज्ड और इतना अनप्लान्ड कोई भी नहीं होगा कि अपने सब्सक्राइबर के भरोसे ट्रिप पे निकल गया। सब्सक्राइबर जहाँ बोल रहे हैं वहाँ जा रही है ये, खुद का कोई रिसर्च नहीं है, खुद का कोई दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ में। अब ये जो आज स्ट्रीट पे निकलती है घूमने खाने पीने वाली स्ट्रीट पे, वहाँ जाके ना इसने एक नारियल पानी लिया और उसी में से 2-2 घूंट सबको दे रही है। ठीक है, और इसके हाथ में ही होता है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ लेती है खुद लेती है, अपने हाथ में कंट्रोल होता है। ले रही है, 2-2 घूंट पी रही है। और सज्जू को तो एक ही घूंट मिला होगा, उसने जैसे बेचारे ने मुंह लगाया, उसके बेटे ने कैमरा घुसा दिया, उसने मुंह हटा लिया। ठीक है, उसके लिए ये कभी भी अलग से कुछ भी नहीं लेती। वो तो जूठन खाता है, जूठन ही खा रहा है शुरू से, वो हर चीज़ में कोई जूठन ही खा रहा है वो। अब वो ऑरेंज जूस पूछती है ये, तो वहाँ पे वो 40 का बता रहे थे वहाँ के रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 40 का 1 एंड 100 में 3।
इसने 3 नहीं लिया कि 3 ले लें सारे पी लेंगे, ठीक है। इसने 1 लिया और उसमें से खुद पी रही है, बेटे को दे रही है। सज्जू को देते तो दिखा नहीं, आयत या किसी से पूछ रही थी, उसने लिया नहीं, ठीक है। तो ये है इसकी बदतमीजियाँ, ये इस तरीके से ट्रीट करती है अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे भी बोल रही ग्रैप्स ग्रैप्स ग्रैप्स। अरे बोलना नहीं आता है मैडम तो अंगूर बोल देना, नहीं तो सीख लेना ग्रेप्स बोलते हैं। क्यों इतनी एक्टिंग करती है जाके बाहर मुल्क में। और जो ये खटारा सपोर्टर बोलते हैं कि सज्जू कुछ कमाता नहीं, सज्जू कुछ कमाता नहीं, सज्जू कहाँ से कमाएगा रे बाबा, तू ये बता मेरे को। हाँ, सज्जू जब दिन रात इसकी चाकरी कर रहा है, दिन रात इसके आगे पीछे लगा हुआ है, उसको बेचारे को वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। वो वीडियो बना भी ले तो इससे पहले डालने का परमिशन नहीं मिलता। तो सज्जू क्या करेगा, उसका व्यूज़ कहाँ से आएगा बता। वो वीडियो डालेगा 4 दिन लेट, व्यूज़ आएंगे 1000 2000, तो कहाँ से करेगा कमाई बताना। इसकी दिन रात ड्राइवर बना घूम रहा है। जब ये वहाँ पे होता है कौसर के साथ तब तो इसके अच्छे व्यूज़ आते हैं। इससे तो ये क्लियर है ना कि इसके जो सब्सक्राइबर है इसको पसंद करते हैं। लोग कौसर को पसंद करते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए देखते हैं उसे, ठीक है। उसकी भी अगर एक फ़ैन पेज बना लिया जाए ना तो अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और ये काम भी मैं पूरा कर देती हूँ, कौसर के नाम का एक फ़ैन पेज बनाती हूँ। खैर, जो चीज़ तुझे खानी ही नहीं है उसके बाद भी उसके रेट पूछे जा रही है। ये हर चीज़ में ये कितने का है, ये कितने का है, उठा उठा के पूछती है। इसकी आदत बन गई है। वहाँ पे जो नॉनवेज था, जो चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, ये उसके भी रेट पूछ रही है। क्यों पूछ रही है, तुझे नहीं खाना है ना मत खा। हाँ, ये हैरान है कि लोग ये खाते हैं। ये जिस कंट्री में भी गई है उसके बारे में से थोड़ी सी भी एक जो है ना रफ नॉलेज भी नहीं है, ज़रा सा भी इसने आइडिया नहीं लिया। ये साजिद से बोलती है तो साजिद ने सब बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है, कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल सही बोला उसने, सबकी अपनी पसंद है भाई। जैसे कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, नॉन वेज में भी लोग हलाल खाते हैं, कुछ लोग हलाल नहीं खाते हैं, कैसे भी खा लेते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी पसंद है। इतनी हैरत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने बेटे से पूछती है कि घर जाके मुस्तफ़ा क्या खाओगे, घर जाके क्या खाओगे। अरे अपने हस्बैंड से भी पूछ लिया होता कि आपके लिए मैं घर चल के क्या बनाऊँ, क्या खाना पसंद करोगे आप। हाँ, उससे तो कुछ पूछती नहीं है। तो इसका इंटेलिजेंट अंग्रेज बेटा बोलता है चिकन पुलाव खाऊंगा, कस्टर खाऊंगा, कस्टर है। ये कौन सा डिश है रे, कस्टर। हाँ, कस्टर्ड होता है ना। तो इतना अंग्रेज है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तुझे ये भी नहीं पता है। तेरी माँ तो आए दिन बनाती रहती है कस्टर्ड। फिर भी ये औरत इतने पैसे उड़ा रही है, 3 दिनों से शॉपिंग कर रही है, ईटिंग ईटिंग चल रहा है, नो एक्सप्लोरिंग, ओनली ईटिंग, ओनली शॉपिंग। लेकिन इस औरत से डिस्पोजेबल प्लेट्स नहीं लिए गए कि ले ले और उसमें तमीज़ से खाना खाए। उसी शॉपर में रख के ये खाना खाती है, ठीक है। अब ये लास्ट में बोलती है ना कि डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसी इसने एक लाइन बोली थी, ठीक है। नसीब अच्छा नहीं हो तो पता नहीं कितने कितने लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, कुछ हासिल नहीं होता। तो खटारा बेशक नसीब से सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मेहनत ना करे। मेहनत नाम की भी चीज़ होती है। मेहनत और दुआओं से इंसान के नसीब बदल जाते हैं। और डिग्रियां भी ऐसे नहीं मिलती हैं। डिग्रियों के लिए भी ना स्टेप्स होता है, हर स्टेप्स को क्लियर करने के लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और डिग्रियों का पता नहीं, लेकिन अच्छी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन से इंसान में ना तमीज़ आ जाती है। पैसे से तमीज़ नहीं आ सकती है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है तू और तेरे बच्चे। थोड़ा सा पढ़ लेती ना तो ग्रैप्स ग्रैप्स नहीं कर रही होती, समझी। ना जाने कितने लोग हैं, कितने ही लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी तमीज़दार हैं और इज़्ज़तदार भी हैं। पैसे के लिए अपनी इज़्ज़त नहीं बेची है लोगों ने। इन सब में तरबियत की ही बात है। इसकी माँ ने जो तरबियत दी है इसे, ये वही कर रही है। इसकी माँ ने इतनी उम्र में पता नहीं क्या जादू चलाया कि इसका जो गुलाम मोहम्मद दादा हैं वो वाकई में गुलाम हो गए, लट्टू हो गए इस बिल्लो रानी पे, अपनी भाभी पे। इतना मना किया बच्चों ने, उसके बच्चे सारे अगेंस्ट थे, फिर भी उसने बोला मैं इससे निकाह करूँगा। हाँ, और इस बिल्लो रानी का भी पेट नहीं भरा, तीसरा निकाह करने पहुंची बुढ़ौती में। हाँ, और आज तक वो गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो लट्टू हैं इस बिल्लो रानी पे। लेकिन बिल्लो रानी का मुंह ही फुला रहता है। बिल्कुल ऐसी हरकतें इसकी बेटी करती है सज्जू के साथ। जैसी माँ वैसी बेटी, और ऐसी ही इस खटारा की बेटी निकलेगी बेबी शाह।
और ये जो डिग्री और पढ़ाई वाली बातें थी, इसने स्पेशली किसको टॉन्ट मारा था मैं बताती हूँ। ये सलमा के बच्चों को टॉन्ट मार रही थी, क्योंकि सलमा जो है पढ़ाई पे बहुत तवज्जो देती है अपने बेटे को, चाहे वो प्राइवेट से करा रही हो चाहे जैसे करा रही हो। अपनी बेटियों की बेटों की एक्टिविटीज़ पे, पढ़ाई पे, इन सारी चीज़ों पे वो बहुत ध्यान देती है। और दोनों ही बहनें ना इस चीज़ों में बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये जाहिल घुमाने फिराने बर्बाद करने में लगी रहती है, और वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में लगी रहती है। खुद से बना के भी खिलाती है और घुमाने भी ले जाती है, ऐसा नहीं कि उन्हें घुमाती ही नहीं है, सब करती है वो। तो इसका जो टारगेट था ना सुनाने का कि देखो मैं तो बहुत पैसे वाली हूँ, बिना पढ़ी लिखी हूँ तब भी मैं इतने पैसे वाली हूँ, पढ़ लिख के लोग क्या कर ले रहे हैं। अरे जाहिल औरत, तू पढ़ी होती ना तब तुम्हें समझ में आता कि पढ़ लिख के लोग क्या कर ले रहे हैं, समझी। ये वहाँ पे जब शॉपिंग करती है ना, सारी शॉपिंग लेने के बाद ये बोलती है बाद में, ये शॉपिंग ना यहाँ पे ना ज़्यादा सस्ती है ना ज़्यादा महंगी है, ठीक है। अनीता और रमज़ान के लिए भी शॉपिंग जो है कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और सबके लिए भी गिफ्ट्स ले लेते हैं। तो इसने ये लाइन इसलिए बोली ना कि न ज़्यादा सस्ती है ज़्यादा महंगी है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये चीप शॉपिंग करके लाई है। जबकि वहाँ पे दिख रहा था साफ साफ कुछ चीज़ें 100 की थी, कोई कुछ की थी, ठीक है। तो इतना कोई महंगा वहाँ पे था नहीं। और इतना तुझे तो टैग दिखा देना ना जो गिफ्ट्स ले जा रही है, कौसर के लिए भी, सबके लिए, पता चले तू वहीं से किसी चीप मार्केट से कुछ भी खरीद के दिखा दे कि मैं तो थाईलैंड से लेके आई हूँ। अब जाते ही कोई तेरे बैग पे नहीं टूट पड़ेगा ना कि दिखाओ दिखाओ क्या लेके आई हो। कौसर को जो लोग बुरा बोलते हैं वो लाख बुरी होगी, लाख बुरी होगी, लेकिन फिर भी वो इससे बेहतर है। उसके सर से दुपट्टा नहीं हटता, धीरे धीरे बोलती है, प्यार से बोलती है, और इस खटारा की तरह दहाड़े नहीं मार रही होती है, ठीक है। एक छोटे से बच्चे के साथ साथ सब कुछ मैनेज करती है वो, रोना गाना नहीं कर रही इसके तरह आके यहाँ बेशर्मी नहीं दिखा रही वाइटी पे, अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं उछाल रही है। खाना भी बनाती है, साफ़ सफाई करती है, हाँ बेबी भी संभालती है, थोड़ी सी खेती भी देखती है, सब कुछ करती है वो। उसका घर देखा है आप लोगों ने, कितना साफ़ सुथरा रहता है, हर चीज़ एकदम सेट रहती है उसके घर में। और इस पिटारा खटारा जो अपने साथ में दो दो उसने नौकर भी रख रखे हैं, रमज़ान और अनीता, उसके बावजूद भी इसका घर बिखरा ही रहता है। ये सिर्फ डेली ब्लॉगिंग करती, और ये डेली ब्लॉगिंग में भी ना फेक है, हर वक्त ये फेक है, पूरा टाइम बस एक्टिंग करती है, इतरा इतरा के बोलती है, कॉन्शियस होके बोलती है। तो ये इसका झूठ है। और ये औरत जो हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही करती है, तो सज्जू को लेकर ही क्यों गई थी वहाँ पे, नहीं लेकर जाती सज्जू को। इसका बेटा, इंटेलिजेंट बेटा, वो तो गया है इतना बड़ा समझदार, उसी के साथ घूम आती है। लेकिन साथ में अगर नहीं लेके जाती तो भाई कैसे, नौकर कहाँ जाता, काम कौन करता। उसे नहीं लेके गई होती, वो आराम से घर पे होता, अपने बीवी बच्चों को संभालता, इसका घर भी संभाल रहा होता। लेकिन नहीं जी, इसे तो नौकर चाहिए था लगेज उठाने के लिए, बच्चे उठाने के लिए। अब ये खटारा मॉल पहुंचती है कितने बजे, 7:30 पे, 7:30 पे मॉल पहुंचती है। और जो है 8 बजे उसके बंद होने का टाइमिंग था, ठीक है। जिस होटल में ये रहती है वहाँ से उसकी दूरी अराउंड 1 आवर की थी। तो ये दिन भर ऐसा क्या करती है कि मॉल नहीं आ सकी टाइम से। ये वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय कर रही है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये और इसकी फैमिली मिलके वहाँ थाईलैंड में नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो रात में ऐसा क्या काम करती भाई कि सुबह उठ ही नहीं पाती है, मार्केट या घूमने किसी भी जगह जा ही नहीं पाती है। वहाँ की मार्केट तो जल्दी बंद हो जाती हैं, तो तू होटल भी जल्दी आ जाती होगी। फिर क्या करती तू आने के बाद। और ये पेंडू जो हर जगह शॉपिंग ऐसे कर रही है जैसे कभी कुछ खरीदा ही ना हो, और खाने को लेकर भी इसका यही हाल है। इसे बोलते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा, ठीक है। वैसे इसके हाथ में पैसे, ठीक है, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता है ना, वैसे इसके हाथ में पैसे हैं, किसको कैसे भी गंदे तरीके से इस्तेमाल करेगी, तमीज़ नहीं है इस्तेमाल करने की। कहीं घूमने गए हैं नहीं, इसका मेन टारगेट, मेन पर्पस घूमना नहीं है, शॉपिंग है, शॉपिंग, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता। लोग जो जाते हैं घूमने इस तरीके से नहीं करते हैं, उनका टारगेट पहले घूमना होता है, पहले घूमते हैं फिर शॉपिंग करते हैं। इसे देख के तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस जंगल से आई है, जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, जहाँ कुछ खाने को नहीं है, खरीदने को नहीं है, सब ले लो सब ले लो, वहाँ तो मिलेगा नहीं जाके। इस औरत को पैसे की कोई इज्जत ही नहीं है। ये इतनी घटिया परवरिश कर रही है अपने बच्चों को, किसी भी चीज़ के लिए ये मना नहीं करती उन्हें, सब ले लो सब ले लो। हाँ, यूट्यूब से आराम से पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है, सब कुछ चल रहा है, उड़ाओ, बर्बाद करो। एक दिन यही आदत इसकी बर्बाद करेगा इसके बच्चों को, और इसको भी। ये अपने बच्चों के हाथों से रोएगी। ये देखना, इसने जो दूसरों को रुलाया है ना, इसके बच्चे इसके लिए आजमाइश बनेंगे। जिस तरीके से ये उनकी परवरिश कर रही है, जिस बच्चों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, उन्हें कदर ही नहीं होती है किसी चीज़ की, और वो ऐसे ही बिगड़ते हैं। और ये औरत
जिसे वेस्टर्न पहनने का इतना शौक है, वो ये पट्टा क्यों टांग कर घूम रही है भाई? क्यों पट्टा टांग रही? तुझे नहीं पसंद है मत पहन। अगर पसंद है तुझे दुपट्टा डालना तो फिर तू सूट पहन प्रॉपर। क्यों नौटंकी कर रही है? थाईलैंड में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोग स्कार्फ लगाए हुए हैं, लोग वहाँ भी इज्जत से रह रहे हैं। और ये पाकिस्तान से गई है, एक मुस्लिम कंट्री से जाके वहाँ भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो भी बताएं। अपने घरों में खुश और आबाद रहें। थैंक यू।